डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेविंग फंक्शन। सेविंग क्या है? वी ऑल नो दैट सेविंग इज़ द अनस्पेंट पार्ट ऑफ इनकम। जो इनकम का अनस्पेंट पार्ट है या जो काउंटर पार्ट जितना भी है कंजप्शन से बच जाता है वो सारा सेविंग कहलाता है। तो सेविंग तो पहली बात ये, अगर सेविंग फंक्शन की बात करें तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम YD, और YD डिस्पोजेबल इनकम इज़ इक्वल टू C+S। या तो वो कंज्यूम कर लेगा और उसका कुछ पार्ट जो इंडिविजुअल है या हाउस होल्ड है वो सेव कर लेगा। अब अगर सेविंग यहाँ से निकालना चाहें तो सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है, YD माइनस C बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। S इज़ इक्वल टू YD माइनस C के बराबर है। ये सेविंग्स है। अब सेविंग्स यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि सेविंग इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, क्योंकि जब इनकम इंक्रीज़ कर जाएगा, यहाँ पे इनकम जो है पॉजिटिव रिलेशन है सेविंग और इनकम के दरमियान। वेन एवर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेज सेविंग्स आल्सो इंक्रीजेज, बट वेन एवर इनकम सेविंग्स इंक्रीजेज देन कंजप्शन डिक्रीजेज। तो कंजप्शन और सेविंग के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है, लेकिन जो सेविंग और डिस्पोजेबल इनकम है इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब सेविंग फंक्शन ड्रा करते हैं तो सेविंग दरअसल होगा कैसे? अब यही लेते हैं इक्वेशन, इसको आगे फिर ले जाते हैं। जो कंजप्शन है वो है A माइनस A प्लस B YD, यानी डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट S इज इक्वल टू YD माइनस A प्लस BYD। तो S इज इक्वल टू YD माइनस A माइनस BYD। अभी ये YD है और ये भी YD है, एक तरफ लिखते हैं S इज इक्वल टू माइनस A प्लस YD माइनस BYD। टेकिंग YD कॉमन वी गेट S इज इक्वल टू माइनस A प्लस 1 माइनस BYD। अब ये हमारे पास सेविंग का इक्वेशन है। ये क्या शो कर रहा है? ये यही शो कर रहा है कि जो इनिशियली सेविंग्स क्या हैं वो नेगेटिव हैं, यानी कि जो इसका इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है। इनिशियली डिस सेविंग्स का केस है, जब इनकम भी नहीं है, जब कोई जो है सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो उस केस में आपके जितने भी सेविंग्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। सेविंग्स नेगेटिव में होते हैं। और सेविंग्स नेगेटिव में होने का मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ एक बच्चे की एग्जांपल ले लें तो वो सबसे पहले अपने वालिदैन के या उसके जो गार्डियन जितने भी हैं वो उनके यानी इनकम से कंज्यूम कर लेता है, वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेता है। तो ये इस वजह से नेगेटिव आ रहा है, वरना इसने ज़ीरो आना था। लेकिन वो कंज्यूम कर रहा है, बेशक उसका इनकम नहीं है तब भी कंज्यूम कर रहा है। तो इट्स मीन दैट उसके जो सेविंग हैं वो सेविंग नेगेटिव में जाएंगे। हमें पता है कि सेविंग और कंजप्शन दोनों एग्रीगेट जो डिस्पोजेबल इनकम है उसके फंक्शन है, और सेविंग्स इक्वल टू YD माइनस C। तो इसका मतलब है कि जो कंजप्शन अगर पॉजिटिव है, बचपन में उसका सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, कमा भी नहीं रहा है, फिर भी कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंजप्शन अगर पॉजिटिव हैं बचपन में भी, जब इनकम नहीं है, तो C इज़ इक्वल टू YD माइनस S। तो इसका मतलब ये कंजप्शन फिर भी कर रहा है तो जो सेविंग्स हैं वो नेगेटिव में होंगे, जाहिर सी बात है। ये माइनस A जब इनकम नहीं है उस केस में, उसके कंजप्शन के केस में डिस सेविंग का केस है, और माइनस A प्लस 1 माइनस B। अब जो ये B है इस पर पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ कंजप्शन फंक्शन के ऊपर। वहाँ पे हमने देखा था ये जो B था, ये B था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो 1 माइनस B का मतलब ये है कि 1 माइनस B मीन 1 माइनस MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बराबर है, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये अभी हम ड्रॉ भी कर लेंगे, देख लेंगे। तो ये इसका स्लोप है 1 माइनस B सेविंग फंक्शन का, और ये उसका इंटरसेप्ट पार्ट है। जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो फिर ये दोनों पॉइंट फिर वहाँ पे और भी क्लियरली समझ आ जाएंगे। अब जब कंजप्शन सेविंग को हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो और टर्म आ जाते हैं, एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। व्हाट आर दीज टर्म्स? तो सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को डिस्कस करते हैं, APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशो ऑफ सेविंग टू डिस्पोजेबल इनकम, यानी इन दोनों के दरमियान
जो है एक रेशो है। और सेविंग किस चीज़ के बराबर है? वी नो दैट सेविंग इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई डी डिवाइड बाय वाई डी। जब डिनोमिनेटर को ब्रेक करते हैं वी गेट माइनस ए डिवाइड बाय वाई डी प्लस 1 माइनस बी वाई डी डिवाइड बाय वाई डी के साथ कैंसिल, तो माइनस ए डिवाइड बाय वाई डी प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम है और ये माइनस ए है, मीनिंग दैट व्हेन एवर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेज देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आल्सो इंक्रीजेज। क्योंकि इस वजह से इंक्रीज करे, ये नेगेटिव साइन है, और जितना जो है बड़ा रकम डिनोमिनेटर में होगा, अगर ऊपर जो है नोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन हो और जितना बड़ा रकम डिनोमिनेटर में होगा, तो इट्स मीन दैट वो जो फ्रैक्शन ख़त्म होगा तो वो उतनी छोटी रकम बनती जाएगी। जब ये छोटी रकम बनेगी तो मीनिंग दैट जो नेगेटिव पार्ट है वो स्मॉल हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट से, तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस वजह से यहाँ से तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी इंक्रीज़ करता रहेगा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ दी चेंज इन रेशियो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? डेल्टा S डिवाइड बाय डेल्टा YD, मीनिंग दैट इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। तो ये इन दोनों के चेंज का रेशो है। अब अगर इसको हम ड्रा कर लें तो हम इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं कि S इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई डी, और डेल्टा S है चूँकि, तो S प्लस डेल्टा S चेंज है सेविंग्स में, डेल्टा S इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी, और 1 माइनस बी यहाँ पे ये ब्रैकेट बुलाते हैं वाई डी, चूँकि चेंज इन सेविंग ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, तो प्लस डेल्टा वाई डी आ जाएगा इसमें। अब S प्लस डेल्टा S इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस बी मल्टीप्लाई इंटू वाई डी, वी गेट 1 माइनस बी वाई डी प्लस 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 1 माइनस बी इंटू डेल्टा वाई डी। अब यहाँ पे जो S है वो इक्वेशन के इस तरफ पॉजिटिव है, उस तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो डेल्टा S इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई डी प्लस 1 माइनस बी डेल्टा वाई डी माइनस S। अब यहाँ जो S है, S की वैल्यू पुट कर लेते हैं। S खुद किस चीज़ के बराबर है? S इस फंक्शन के बराबर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे S की वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा S इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई डी प्लस 1 माइनस बी डेल्टा वाई डी माइनस वैल्यू पुट करते हैं माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई डी। अब नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा S इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई डी प्लस 1 माइनस बी डेल्टा वाई डी माइनस माइनस प्लस ए और माइनस प्लस माइनस 1 माइनस बी वाई डी। अब इस केस में ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और ये प्लस 1 माइनस बी वाई डी है, ये माइनस 1 माइनस बी वाई डी है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। बाकी बचता क्या है? डेल्टा S इज़ इक्वल टू 1 माइनस बी डेल्टा वाई डी, बाकी टर्म कैंसिल हो गए। तो अगर यही बचता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा S इज़ इक्वल टू 1 माइनस बी डेल्टा वाई डी। अब वहाँ पर वाई डी मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा S डिवाइड बाई डेल्टा वाई डी इज़ इक्वल टू 1 माइनस बी, ये हमारे पास है। अब ये स्लोप भी है, यानी सेविंग फंक्शन का स्लोप भी है, और यही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी है। अब वी कैन राइट दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और बी वी नो दैट बी इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और
फिर जो है ये इक्वेशन की इस तरफ नेगेटिव है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 1 इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, उन दोनों को सम अप कर लें तो वो जो टोटल इनकम लेवल है डिस्पोजेबल इनकम उसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल इनकम को शो कर रहा है, 1 टोटल इनकम, मीनिंग दैट कि जो एक हाउस होल्ड है वो अपनी इनकम का कुछ पोर्शन जो है, जो इंक्रीमेंट है इनकम में, इंक्रीज़ है, उसका कुछ पोर्शन वो सेव कर रहा है, कुछ पोर्शन वो कंज्यूम कर रहा है। जब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो वो 100% इनकम के बराबर आ जाता है। तो ये हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन का केस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का केस, कि कैसे ड्रा होगा और किस चीज़ के बराबर है। अब हम इसको ग्राफिकली शो करने की कोशिश करेंगे कि जो इंटरसेप्ट टर्म है वो कैसे नेगेटिव में आ रहा है, और इसके अलावा जो स्लोप है वो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पे 2 कर्व बना के शो करेंगे। एक में हम कंजप्शन को शो करने की कोशिश करेंगे कि कंजप्शन क्या था, और दूसरे में फिर सेविंग्स को। सेविंग्स चूँकि इंटरसेप्ट टर्म नेगेटिव से है तो यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे। इस केस में डिस्पोजेबल इनकम, और यहाँ पे भी डिस्पोजेबल इनकम, ये ज़ीरो और यहाँ पे सेविंग्स, और इस केस में यहाँ पे कंजप्शन का केस लेते हैं। अब कंजप्शन के केस में अगर यहाँ पे हम 45 डिग्री लाइन बनाएं तो ये कुछ इस पॉइंट पे बनेगा, और अगर हम सेविंग कर्व ड्रा करें तो कंजप्शन कर्व ड्रा करें तो कंजप्शन ये ए है और ये पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है। सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई डी, डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन है। और फिर इसी पॉइंट को अगर हम नीचे लाएं, इसी पॉइंट को, तो ये पॉइंट, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सेविंग्स हैं ये सेविंग का कर्व बनेगा, और सेविंग भी एस इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई डी। अब इस केस में जब जो कंजप्शन है, कंजप्शंस आर इक्वल टू, अगर इसको 100 यूनिट ले लें, अगर इनकम 100 यूनिट है तो टोटल अगर वो कंज्यूम कर रहा है 100 के 100 यूनिट जो वो कंज्यूम कर रहा है इनकम के, जितना भी उसका इनकम है, तो सेविंग उस पॉइंट पे ज़ीरो होते हैं। ये सेविंग्स हैं, और सेविंग उस पॉइंट पे ज़ीरो के बराबर हैं जब कंजप्शन 100 का 100 हो रहा है। लेकिन इससे अगर हम लेफ़्ट की तरफ देखें तो इस पॉइंट पे अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकम लेवल कम है लेकिन कंजप्शन फिर भी हो रही है, तो इसका मतलब है ये डिस सेविंग का केस है। ये जो सारा केस होगा ये डिस सेविंग का केस होगा, और फिर इसी को हम नेगेटिव सेविंग भी कहते हैं, यहाँ पे भी डिस सेविंग लिखते हैं या नेगेटिव सेविंग्स का केस है। तो ये नेगेटिव सेविंग है सारा, लेकिन ये फिर पॉजिटिव सेविंग का केस होगा। और इसी तरीके से सेविंग इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू डिस्पोजेबल इनकम, और कंजप्शन से भी इस तरीके से रिलेटेड है कि कंजप्शन लेवल इंक्रीज़ कर रहा है तो कंजप्शन बढ़ेगा तो सेविंग्स कम होंगे, और कंजप्शन जब कम होगा तो सेविंग्स इंक्रीज़ कर जाएंगे। क्योंकि सेविंग्स दरअसल क्या है, सेविंग ट्रेड ऑफ है बिटवीन करंट कंजप्शन एंड फ्यूचर कंजप्शन, पावर टू बाय गुड्स इन फ्यूचर। तो ये इन दोनों के दरमियान ट्रेड ऑफ है, और ये ग्राफिकली भी अगर यहाँ पे हम इंटरसेप्ट लिखें तो ये माइनस ए है, जो कि सेविंग के केस में ये माइनस ए का केस है। अब यहाँ से एक और चीज़ भी हमें देखने को मिलता है, जब हमने क्लासिकल मार्केट को स्टडी किया था तो क्लासिकल मार्केट में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल सेविंग इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। वहाँ पे हमने जब पढ़ रहे थे कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट जो हम स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पे सेविंग्स और जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरसेक्ट कर रहे थे। दोनों इन्वेस्टमेंट वाज नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, और जो सेविंग्स थे वो पॉजिटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट थे। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल सेविंग्स आर दी पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। लेकिन केन्स ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर लिया। केन्स ने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि क्लासिकल के नज़दीक कंजप्शन डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन है और जो सेविंग्स हैं वो इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है। ऐसे नहीं हो सकता। अगर कंजप्शन इनकम का फंक्शन है
तो फिर सेविंग्स भी इनकम के फंक्शन है, और इसी वजह से फिर केन्स ने ये जो है कंसेप्ट पेश किया कि सेविंग आर द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, और इसी तरीके से ये इसका ग्राफ भी ड्रा होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।